ठीक है, तो चलो रिडॉक्स रिएक्शन बच्चे हम कर रहे थे, कल हमने ये सारे रूल्स पढ़ लिए थे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के। मैंने एक दो एग्जांपल भी आपको समझा दिए थे। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस राउंड से। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेट मी जस्ट टेक द व्हाइट पेन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। मैं इसके लिए पोल रेस कर रही हूँ, कोई भी बच्चा आंसर ग्रुप मैसेज में नहीं करेगा। ठीक है, किसी ने भी मैसेज में आंसर नहीं करना, ऑल हैव टू राइट इन द पोल में ही वोट करेंगे सारे बच्चे। तो तब तक निकाल लो जब तक आपका पोल भी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं आए थे घबराना नहीं है, मैं आंसर बताऊंगी, कहीं यही सोच के भाग जाओ कि अरे ये तो हमें नहीं आता, मैम सिर्फ क्वेश्चन करवा रही है आज। ऐसा नहीं है, मैं समझा भी दूंगी। सो नो नीड टू लीव द क्लास। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लिया करो, अगर कुछ पूछा जाता है तो वो बताएंगे जरूर आपको, तो घबरा के भागने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वेरी गुड मधु, उसमें आंसर करो बेटा। मधु ने आंसर कर दिया और उसका आंसर ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड। यस, ओनली वन वोट। Yes, dear brother and sister, can somebody send notes to the physics class to Satyendra? Okay, 6 votes to, ठीक है, वेरी गुड। काफी बच्चों ने 7 को वोट किया है, 7 बोला जा रहा है। तो देखो बच्चे कैसे करते हैं हम। HClO4 में मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चे -2। +1 आप इसका लिखोगे, क्लोरीन का आपको नहीं पता, आपने x मान लिया। 4 इंटू -2, कोई चार्ज नहीं है तो 0। 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। x - 7 0 आ गया, तो x का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास, 7। सो दिस इज द आंसर, क्या रहेगा इसका, +7। ठीक है, काफी बच्चों ने सही लिखा है। तो अब हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का। सल्फर का निकालना है आपको H2SO4 में। गो फॉर इट। इसके लिए भी मैं पोल रेस करती हूँ। ध्यान से करना ये वाला भी। थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको वोट्स के रिलेटेड। हो गया, अब देखो इसका आंसर करना फिर पोल में। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। यस, गो फॉर इट। जिसका हो गया वो फटाफट से वोट करे। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 votes, all are correct. That's really nice. अच्छा, अभी ये मेरे को वो बच्चा हैंड रेस करे जिसको अभी नहीं निकालना आता ये। माइक ऑन कर देती हूँ, बिल्कुल लो, माइक ऑन का परमिशन दे देते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जिसने बेटा कल की क्लास नहीं लगाई थी और उसको नहीं आता निकालना। मैम कल की क्लास लेना आपको नहीं लगा पाए थे सृष्टि। यस मैम। ओके, सिर्फ सृष्टि का है प्रॉब्लम या और किसी को भी नहीं आता। मैम वैसे ये आता है ये टॉपिक, बट थोड़ा सा एक बार हाँ अभी मैं बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एनीवन एल्स। ठीक है, देखो बिल्कुल सही है, 8 वोट्स हमारी ऑप्शन 6 को मिली हैं। ठीक है, तो 6 ही हमारा करेक्ट है। देखो बेटा इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की जैसे मैंने पहले ही बताई +1, ऑक्सीजन की -2।
तो 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1। सल्फर का निकालना, उसका x ले लो, हमें नहीं पता। 4 ऑक्सीजन है, इंटू -2 होता है इसका, तो 2 प्लस x -8, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0, मीन्स x -6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, +6, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या आ जाएगा, +6। ठीक है, तो ये सबको पता था। अब हाँ बोलो बेटा। मैम जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कुछ तो मतलब एटॉमिक एटम से इनके याद करने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, इसका याद करने पड़ेंगे आपको। वैसे टेक्निक आपको पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ठीक है ना, तो इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहती है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा 8 होता है, यानी 2 6, ऑटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 बना लेता है, तो इस वजह से -2 होती है। तो अभी वो कॉन्सेप्ट समझने से अच्छा आप 2-4 ही आते हैं, उसको याद ही रख लो, ठीक है ना। वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिसिटी में, 3rd चैप्टर में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिसने तो पढ़ा है उसको पता होगा कि ये इस तरह से आता है, नहीं तो अभी उसके लिए कंफ्यूज मत हो, यू जस्ट कैन रिमेम्बर इट, ओके। ठीक है, हाँ। अब एक ये निकालते हैं बच्चे H2SO2 के लिए। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फर की H2SO2 के लिए। लेट मी जस्ट रेज द पोल इटसेल्फ। आप निकालो, मैं पोल रेज करती हूँ। वेरी गुड, हो गया तो दैट्स रियली नाइस बेटा। यस, गो फॉर इट। वोट करो, जिसका हो गया था वो फटाफट से वोट करे। ओके, 4 votes, वेरी गुड। 5, great, 6, 9, very good. All votes come for the option number A, यानी कि +2, तो बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 x, 2 इंटू -2, यानी 2 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0, तो x का क्या आ गया, +2, तो हमारा आंसर भी क्या था, +2 ही रहेगा। अब हमें निकालना है मैंगनीज का। MnO4 नेगेटिव के केस में मैंगनीज का क्या आएगा, तो मैम इसमें देखते हैं। कोई कुछ कह रहा है, यस एनीवन? नो मैम। ओके बच्चे, नहीं, देखो। ठीक है, +7 आएगा बच्चे, +4 तो नहीं। +4 कैसे, सत्येंद्र गलत कर दिया बच्चे। +7 आएगा इसका आंसर। देखो, मैंगनीज का x मान लो, ऑक्सीजन का मैंने बताया ना -2 होता है, तो -2 इंटू 4, और यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जब नेगेटिव है तो माइनस का 1, यानी x -8 इज इक्वल टू माइनस का 1, -1 + 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7, यानी कि मैंगनीज की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, +7 आएगी। ठीक है, मैम आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा वोट किसने दिया है? नहीं ये नहीं पता चलता। ठीक है, ये इस चीज में तुम लोग बेफिक्र हो सकते हो, सत्येंद्र ने मैसेज में लिखा था, ठीक है ना, कि 4 आंसर होगा।
अच्छा तुम पहले वाले का बोल रहे थे, मैं तो MnO4 नेगेटिव का बोल रही थी। अच्छा इसने पहले लिखा होगा, मैंने अब पढ़ा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे, कैन द ऑक्सीडेशन नंबर बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको देखना है कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ग्रेटर हो सकता है, किससे ग्रेटर हम उसको शो कर रहे हैं, फ्रॉम द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से। तो अब आप देखो H2SO5 में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका निकालना है हम, सल्फर का। ठीक है, सल्फर का निकालो, और सेकंड वाले में भी सल्फर का निकालो। तो उनके बीच में हम क्या निकालेंगे फिर, डिफरेंस। पहले इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। यस, लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO5 और H2S2O8 का सल्फर के लिए। दोनों का सल्फर के लिए क्या रहेगा, चैट में ही लिख सकते हो आप लोग, जिसका हो जाएगा वो चैट में लिख दे। दो के लिए पोल नहीं रेज करेंगे, जनरली आप सिंपल चैट में मेंशन कर देना। H2SO5 का +8 और H2S28 और 7 कह रहे हैं। देखो देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने H2SO5 के लिए, S का आ गया +8, जिसका भी आया +8 वो बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन ये है हमारे पास। ठीक है, नाउ कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इज इक्वल टू +8। लेकिन हमने वो रूल करा था ना ग्रुप वाला, मैंने आपको बताया था N-18 ऑक्सीडेशन नंबर टू N-10। अब सल्फर कहाँ से करता है, सल्फर कहाँ कैरी करता है, 16 ग्रुप का है, यानी 16-8 टू 16-10, -2 से लेके +6 तक इसकी रेंज थी। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन थी +6। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। सो मैम हियर, हाँ बोलो बेटा। मैम वो जो बी वाला पार्ट था उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? वो अभी करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, उसका बताती हूँ मैं, पहले फर्स्ट पार्ट समझो कि इसमें सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकालनी थी हमें, हमें ये भी दिखाना था कि क्या ये उससे डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहले आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली बच्चे, जो कि आप लोगों की आई +8। ठीक है, सबकी +8 आई H2SO5 के लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि कैन द ऑक्सीडेशन नंबर, की ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर हो सकता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से, कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से बड़ा हो सकता है। अब आपने क्या देखा कि इस केस में तो ऑक्सीडेशन नंबर +8 आ रहा है। मैंने आपको रेंज देखनी कैसे बताई थी, रेंज के लिए हमने फॉर्मूला किया था ना बेटा, N-18 से लेके N-10 तक के बीच में उसकी रेंज होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि सल्फर जो है डेट इज बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 16। सल्फर ग्रुप 16 का होता है मेंबर। ठीक है ना, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, तो ऑक्सीजन से ग्रुप 16 के मेंबर शुरू होते हैं। तो 16-18 से लेके 16-10, यानी -2 से लेके 6 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 टू +6 है। आपकी तो +8 आ रही है। ठीक है, होनी चाहिए थी +6 तक मैक्सिमम है, बट हमारी +8 आ रही है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। सो हम क्या कह रहे हैं कि हेयर देयर विल बी 2 ऑक्सीजन एटम दैट विल हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कि अगर दो डिफरेंस आ रहे हैं तो यहाँ पे दो ऐसे ऑक्सीजन एटम होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। एंड अदर 3 ऑक्सीजन एटम विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और बाकी के 3 की क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, बाकी के 3 की क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। सो मीन्स डिफरेंस जब हमारे पास क्या आया, 2 का, हमने कैलकुलेट कर लिया डिफरेंस कि दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है, 2 का है। तो वहां से आप क्या बोलोगे कि जो, तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम थे, 5 ऑक्सीजन एटम है। जो 2 ऑक्सीजन एटम है वो कैरी कर रहे हैं चार्ज -1 का, बाकी के 3 तो कैरी करेंगे नॉर्मल -2 का चार्ज। तो ये डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों में। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, कि डिफरेंस क्या होगा,
कि ओवरऑल तो ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, ठीक है, ओवरऑल क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, बट इन्होंने क्या बोला कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्या बोला कि वो 2 ऑक्सीजन जो है -1 चार्ज कैरी कर रहे हैं और बाकी के 3 क्या चार्ज कर रहे हैं, -2, ठीक है। और अब नेक्स्ट में कितना आया था, इसका कितना आया था आपका, +7 मैम। +7, मतलब 1 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, +7 है तो डिफरेंस 1 का है। सल्फर एटम 2 है, 2 ऑक्सीजन एटम है, दैट विल हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अदर 6 ऑक्सीजन एटम का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का डिफरेंट होगा, बाकी सबका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अभी एक बच्चा किसका बोल रहा है कि निकाल के बताओ, सतेंद्र इज आस्किंग अबाउट समथिंग, एक सेकेंड। सतेंद्र को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, H2SO3 का, H2SO3, 2 × 1 हाइड्रोजन का, S का मान लो X था, इसका 3 × -2 यानी 2 + X - 3, तो इसका +4 आ रहा है बच्चे, +4 ही आ रहा है जो आप बोल रहे थे, दैट इज करेक्ट। क्या प्रॉब्लम आई, हाँ हाँ पूछ सकते हो सृष्टि, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बेटा पूछ सकते हो। अच्छा अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो H4P2O8 में फोस्फोरस का, फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब इसमें क्या होगा, इसके लिए हम पोल रेज करेंगे, ओके देख लेते हैं एक बारी, पीछे जाके बेटा देखते हैं। ठीक है, पोल में आंसर करो इसका फिर, आई एम रेजिंग अ पोल, गो फॉर इट। वेरी गुड, सो करेक्ट है, +6 होगा इसका भी, क्या आ जाएगा हमारे पास, +6, ठीक है। H4P2O8 था, 4 × 1, P का 2 × X कर लोगे, 8 × -2 इज इक्वल टू 0, 4 + 2X -16 इज इक्वल टू 0, तो 2X - 14 इज इक्वल टू 0, 2X 14/2 आ गया, तो दैट वुड बी 7, 7 आया ना हमारा, +6, मैंने कहीं गलती करी है, एक सेकेंड, यस मैम, 12 आएगा। 12 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, +6 एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। सो करेक्ट है सबका, +6, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है। जैसे हमने पी ब्लॉक के लिए तो बेटा आपको मैंने वो बताया था, पी ब्लॉक के लिए तो हमारे पास यही था, एक रेंज थी N-10 से लेके N-18 तक की, ठीक है, ये रेंज थी फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओनली फॉर पी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के लिए क्या रहता है वो हम स्टडी करेंगे। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहेगा, स्कैंडियम वाले, ग्रुप 4 जो टाइटेनियम से शुरू होती है उसका +4, 5 वाले का +5, सेम सेम चल रहा है, क्रोमियम वाले का +6, मैंगनीज 7 ग्रुप का +7, ग्रुप 8 का फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ग्रुप 8 जो आयरन से शुरू होता है उसका +6, 9 दैट स्टार्ट फ्रॉम कोबाल्ट +5, ग्रुप 10 निकल का +4, अब डिक्रीजिंग में जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि 7 के बाद 8 से वो 6 में शुरू हो जाते हैं, 6 5 11 का +3, जिंक का +2, ठीक है, ये चीज आएगी, तो ये सारे सब बच्चों ने ध्यान में रखना है। स्कैंडियम का ग्रुप 3 का 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 तक
क्या चलेगा, 3 4 5 6 7 चलेगा। उसके बाद जैसे ही आयरन वाला शुरू होगा तो उसके बाद डिक्रीज शुरू हो जाएंगे। 8 9 10 11 12 के लिए क्या आ जाएगा, 6 5 4 3 2। क्लियर हुआ डी के लिए? यस मैम। दैट्स ग्रेट। नाउ कम टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO5। क्रोमियम का निकालो। CrO5 का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो चार्ट में ही लिख देना, बार बार क्या पोल रेस करते रहेंगे, टाइम वेस्ट ही हो रहा है। चार्ट में लिख सकते हो आप सब। 10 मैम। मेरा नंबर सृष्टि आपको ग्रुप में मिल जाएगा नवनीत के नाम से, ठीक है? इट वुड बी देयर। ओके 10 सबका आ रहा है हमारे पास 10। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑब्वियस सी बात है 10 ही होगा। x प्लस 5 इंटू -2 करोगे, x माइनस 10 हमारा क्या है 0, तो x का क्या हो जाएगा +10, यानी क्रोमियम का क्या आएगा हमारे पास +10 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब हमें निकालना है बच्चे वैलेंसी फैक्टर। n फैक्टर निकालते हैं, ये नया टॉपिक आ गया अब हमारे पास, n फैक्टर निकालने वाला। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया, अब हम n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर की बात करेंगे। दिस इज समवट डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर से थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या रहता है इसमें, उसकी बात हम करते हैं अब। ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट? Then he or she can tell me. Yes, anyone know about it? मैम। 100? No, किसी को कोई आइडिया नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल गेट एन आइडिया। देखो बच्चे, एन फैक्टर क्या होता है, ये डिपेंड करता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इट्स एन फैक्टर। इसको फाइंड करने के रूल क्या है? सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो एलिमेंट का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। मान लो H2SO3 जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू H2SO4, तो हम यहाँ से सल्फर का H2SO3 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, दैट इज +4। अब हम H2SO4 में देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज +6। तो नंबर +4 से +6 में चेंज हुआ, क्या ना? सल्फर किस में चेंज हो रहा है, +4 से +6 में। तो जो चेंज आ रहा है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट वुड बी इट्स एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 6 - 4 यानी कि 2। तो जो डिफरेंस आता है ऑक्सीडेशन नंबर में, वो होता है हमारे पास एन फैक्टर निकालना। तो रूल नंबर 1 तो यही कहता है कि मान लो आपके पास H2SO3 जो था वो कन्वर्ट हो रहा है H2SO4 में, तो यहाँ पे आप सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, दैट इज +4। यहाँ पे सल्फर का निकालोगे, वो आया +6। +4 से +6 में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका डिफरेंस जो भी आएगा, दैट वुड बी योर एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या आ जाएगा, यानी 6 - 4 2 हो गया। दिस इज आवर थिंग कि डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास, टू फाइंड NF मल्टीप्लाई द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर with the number of atoms of the element whose oxidation state is changing। ठीक है, आप क्या करो कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उसको उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास क्या था, 2 था, चेंज क्या आया 2। हो किसकी चेंज रही थी, सल्फर की, उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 2 1 ही है, तो उसका एन फैक्टर भी क्या रहेगा 1। सिमिलरली इसमें भी चेंज कितना आया 2 का, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, उसका 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 3 रूल से हम स्टेप बाय स्टेप करना है, हमें एन फैक्टर निकालना है। सबसे पहला रूल क्या है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है वो निकालो, फिर दोनों का चेंज क्या आ रहा है वो निकालो, दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है कि जो चेंज आया है उसको मल्टीप्लाई करो कि जिसमें चेंज आ रहा है। जैसे एस का निकाला ना आपने ऑक्सीडेशन स्टेट, एस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 था, तो जो भी चेंज आया उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट वुड बी इट्स एन फैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ बात? ये बात किस किस को क्लियर हुई, सबसे पहले वही बताए मुझे। यस, रेज योर हैंड जिसको क्लियर है।
ठीक है, डन है। अब हमने क्या बोला, इफ NF इज ग्रेटर देन 0, अगर ये जो हमारे पास क्या आया एन फैक्टर आया वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है। NF कैन बी फ्रैक्शनल, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपकी 1 2 वैल्यू आएगी, 5/7 वैल्यू भी आ सकती है, मतलब दैट कैन बी फ्रैक्शन। अब हमें फाइंड आउट करना है एन फैक्टर इसके लिए। Na2S जो है दैट इज चेंजिंग इनटू Na2SO4, इसका एन फैक्टर आप निकालो, कैसे निकलेगा, क्या आएगा। ठीक है, डू इट बाय योर ओन, एक बारी पहले ट्राई करो, नहीं होगा देन आई विल लेट यू नो, वो तो मैं बताती ही हूँ ना। ठीक है, एक बारी इसको ट्राई करो। सृष्टि बेटा आपने पूरा बताया ना मैंने, ये देखो रूल, 3 रूल हमें याद रखने हैं बच्चे, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले तो वो निकाल लो, यानी सल्फर यहाँ पे +4 से +6 में चेंज हो रहा था, तो जो चेंज आया उसका नंबर क्या निकाला, 6 से 4 में चेंज हो रहा है, यानी डिफरेंस क्या आता है। उसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स है, मान लो S के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, उसको उससे चेंज से मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या करोगे, उसके चेंज से मल्टीप्लाई। तो सिमिलर वे में आप ये वाला करके देखो फटाफट से, सारे बच्चे करके देखेंगे इसको। ठीक है, करो इसको, देखो आता है या नहीं। यस, डू इट, फटाफट से करो इसको। हेलो, यस सर, आप यस बेटा आपकी अभी जो फिजिक्स की क्लास थी 6 to 7 वाली, वो नहीं हो पाई क्या, पहले मुझे ये बताओ, एक अनाउंसमेंट है आपकी क्लास के लिए। यस, इज इट देयर। यस मैम। तो वो ना कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो दैट्स वाई वो सर से क्लास नहीं ज्वाइन हो पाई, या फिर वो चल नहीं पाई क्लास। तो अब आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन आई है कि आप लोगों को उस क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए, या आप एक एक्स्ट्रा क्लास संडे को लगाओगे उसकी। तो सारे बच्चे मैम संडे को लगा लेंगे। संडे को सबका क्लास कंसर्न चाहिए मेरे को, सारे बच्चे 1 by 1 ग्रुप यहाँ पे भेजो मैसेज। ठीक है ना, एक बच्चे का डिसीजन हम सबको नहीं देंगे, तो रिकॉर्डिंग चाहिए या संडे को क्लास चाहिए, मैम वो सब वोटिंग करवा लो इसके लिए भी। संडे को क्लास, जिसकी मेजोरिटी ऑफ वोटिंग होगी बेटा वही चलेगा। सारे बच्चे संडे को बोल रहे हैं हमें क्लास चाहिए एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा क्लास करवाएंगे। रिकॉर्डिंग तो बेटा हो ही जाएगी, जो नहीं लगा पाएगा वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, मैं एक बार अपडेट कर देती हूँ। सर के काफी कॉल आ रखे थे, मेरा फोन चार्जिंग पे था, मैंने अब देखा।
ओके डन है? यस डन सबको? यस मैम। यस मैम। दैट्स ग्रेट। ओके गुड गुड गुड। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्लास लगाना चाहते थे तो लगाएंगे। अच्छा अभी ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं घूम के वापस। चलो कम टू द क्वेश्चन। अब बताओ ये किस किस का हो गया? Na2S से Na2SO4 कैसे जाएगा? वो क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया? पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बताओ। आंसर सीधा निकाल लिया सलोनी ने, वेरी गुड। आंसर तो फटाफट निकाल लिया उन्होंने, बट पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं बच्चे। ये बताओ चेंज क्या है ऑक्सीडेशन नंबर में? मैम 8। नहीं चेंज, ये तो आंसर हो गया ना, चेंज भी 8 का ही आ रहा है। Na2S पे आपने ऑक्सीडेशन निकाला, इसका -2 आया, ठीक है, सल्फर का। ठीक है, सोडियम का बेटा +1 होता है, ठीक है, 2 × 1 + x = 0, इसका आया -2। ये चेंज हुआ Na2SO4 में, यानी 2 × 1 + x और 4 × -2, तो 2 + x - 8 = 0 था, मीन्स x - 6 = 0, x का क्या आ गया +6। ठीक है, मतलब चेंजेस तो हो गए हमारे -2 से लेके +6 तक। डिफरेंस थर्ड 8 रूल क्या मैम। कहता है कि डिफरेंस देखो, ठीक है ना, थर्ड रूल क्या था? डिफरेंस। डिफरेंस मीन 6 - -2, तो वो हमारा +8 आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब एन फैक्टर कैसे निकालते थे? जिसका निकाला है, किसके निकाले हमने? सल्फर का निकाला ना। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको चेंज से मल्टीप्लाई करो। एस तो बेटा 1 ही था, 8 से मल्टीप्लाई करा 8 आ गया। सिमिलरली Na2SO4 8 × 1 था, वो भी क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। तो हमारा आंसर क्या रहा? 8। ठीक है, आंसर वुड बी ऑप्शन नहीं, सिंगल 8। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? सबका निकला था? किस किस को प्रॉब्लम आई इसमें? यस जस्ट गिव रेज योर हैंड, जिसको प्रॉब्लम है वो रेज करेगा हैंड। एकता को प्रॉब्लम आई? अच्छा नहीं आई, ठीक है। अब वो मेरे को हाई फाइव करेगा जिसको आ गया है। यस लेट्स गिव मी हाई फाइव। बस 6 7 8 9 10 बच्चे, बाकी के सब बस 11, बाकी सो गए, ठंड लग गई। ठीक है, वेरी गुड, चलो गुड है। तो ये वाला भी हमें, अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आता है और हमें एन फैक्टर निकालना भी आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन हम करेंगे कि एक एसिडिक मीडियम में H2O2 जो है वो चेंजेस कर रहा है किसको? Cr2O7 2 नेगेटिव को उसने CrO5 में चेंज कर दिया। ठीक है, इन एन एसिडिक मीडियम H2O2 हमने कुछ डाला किसमें? Cr2O7 2 नेगेटिव में, उसने उसको CrO5 में चेंज कर दिया, जिसके पास 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी हैं। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्रोमियम की CrO5 में। ठीक है, इसमें हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? क्रोमियम की। तो आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन हमने मैंगनीज वाला करा था, क्रोमियम वाला नहीं करा। ठीक है, सो गो फॉर इट। एक बारी मैं पोल रेज करती हूँ, इसको करके देखेंगे। ठीक है, फटाफट से कर लो। वैसे तुम लोग इंटेलिजेंट हो, मेरे पोल रेज करने से पहले तुम्हारे आंसर आ जाते हैं, है ना? दैट्स ग्रेट, गो फॉर इट। फटाफट से पोल में आंसर करो कि एक एसिडिक मीडियम है बच्चे जिसमें H2O2 जो है उसने चेंजेस करे Cr2O7 को CrO5 में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम की वो क्या आएगी? किसमें? CrO5 में हमें निकालनी है। तो देखते हैं कौन हमें बता पाता है ये। ठीक है, इसमें रूल अलग भी लगता है, ठीक है ना? तो जो आप लोगों ने किया है आपने अपने हिसाब से सही किया होगा। ठीक है, जिसने आंसर दिया है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को जो आंसर मिला है दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चेंजेस कहाँ आए हैं। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? BCD। अरे नहीं, मतलब तुम लोग इंटेलिजेंट हो, कर रहे हो तुम सही सही, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब मैं ही सोचती हूँ कि तुम्हें नहीं आएगा, बट तुम तो भाई शहंशाह हो एंड बढ़िया तरीके से कर लेते हो। ठीक है,
तो काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, काफी अभी भी स्टिक है -10 पे। देखो क्रोमियम है बच्चे, इसका इसमें आंसर जो आएगा ना डेट इज +6। ठीक है, देखो क्रोमियम O5 में उन्होंने क्या बोला है, 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इनका स्ट्रक्चर बनता है ना, उसमें सिर्फ हम बॉन्डिंग में इस तरह से दिखाते हैं। वो किस तरह का होता है, क्रोमियम के साथ 2 ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं और 2 ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं और एक डबल बॉन्ड में है। एक क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड में है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है CrO5 के साथ। तो अब बताओ +6 किस किसने वो किया मार्क, अब वो बच्चे हैंड रेस करेंगे। थैंक यू सतेंद्र, ये तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट हुआ। जिसने +6 मार्क किया, सलोनी एंड हिमांशी ने और सतेंद्र ने। अब मुझे ये बताओ कि +6 कैसे निकाला आपने? यस, हाउ यू क्रिएट +6, कैसे किया बच्चे? बता सकते हैं मेरे को सलोनी, हिमांशी, सतेंद्र में से कोई भी एक बच्चा कि हाउ दे कैलकुलेटेड +6? संस्कार है सिंह, तुक्का। संस्कार ने अटेंडेंस तो ले ली ना? यस, +6 कैसे आया बताओ? x -2 -4, हाँ बोलो बोलो। मैम वैसे तो मैंने गलत ऑप्शन लगाया था, पर मैं ये सोच सकती हूँ कि इसमें जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो उसका 4 हो जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे शायद। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्डिंग है ना, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इनके जो आपके 10 आ रहे थे ना बच्चे, ये 4 इलेक्ट्रॉन को माइनस करके वो +6 में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी बोला ना कि 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या मतलब है कि आपको उसमें से वो 2 जो ऑक्सीजन के चार्जेस थे ना, 4 चार्जेस को माइनस करना है, दैट्स व्हाई यू विल गेट +6। ठीक है, वेरी गुड। वेदिका, किसने बताया था हमें? वेदिका नहीं, सृष्टि ने, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो दिस इज द सीन कि हमारा इस तरह से +6 आएगा। ठीक है, कार्बन का क्या रहेगा, +6 आ जाएगा हमारा, सॉरी कार्बन नहीं, क्रोमियम जो भी है। सो दैट वुड बी, बिल्कुल सही सतेंद्र, x +2 -4 करके भी उससे भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा +6 होगा। अब हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें सल्फर की, तो इसके लिए देखो किसमें सबसे ज्यादा होगी। जस्ट गो फॉर इट, आई एम रेजिंग अ पोल, ये ध्यान से करना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मधु, मैं एक बार ही दोबारा बता देती हूँ बेटा, पहले एक बार ये फटाफट से कर लो। इसमें आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर की, वो किसमें सबसे ज्यादा है, उधर आप निशान लगा दो। किसमें कम 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 हो रही है, ऐसे वाला करना है ये। ठीक है मैम मैं दोबारा बताती हूँ आपको। मैम ऑक्सीजन स्टेट और ऑक्सीजन नंबर अलग अलग होते हैं? नहीं बेटा, सेम चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम। ओके मैम। डन, क्या आंसर आया? इसका आंसर लेट निकल रहा है, ठीक है, निकालने में टाइम लगता है, आई एग्री विद यू ऑल। क्या कर रहे हो, गलत को क्यों वोट कर दिया? समझ नहीं आई मुझे तुम्हारी, तुमने मेरी तारीफ को गलत फायदा उठा लिया। मैंने अभी अभी बोला प्राउड ऑफ यू, तुमने क्या कहा कि नहीं मैम हम थोड़ा बहुत गलती भी कर लेते हैं। चलो, थोड़ी बहुत गलती करनी बनी भी है, सो दैट वुड बी ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। प्रैक्टिस 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 करो, गलती होती है तो होने दो। ठीक है, तो
तो आप लोगों के अकॉर्डिंग बी को आप मेजॉरिटी वोट दे रहे हो, बट ए करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, अभी सारे तो मैं भी नहीं निकाल रही, देख लेते हैं यहीं पे। SO3 2 नेगेटिव का +4 था, यानी कि SO3 2 नेगेटिव का इसका बेटा +4 आया। ठीक है, H2O6 2 नेगेटिव का +3 और H2O6 वाले का +5, यानी इसका +5 है और इसका करेक्ट आंसर। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैम एक बार इसको सॉल्व दिखा दीजिए उसको। हाँ मैं सॉल्व दिखा दूं मुझे। ये देखो ना, SO3 2 नेगेटिव, यानी x + 3 इंटू -2 माइनस का 2, x - 6 माइनस का 2, तो माइनस का 2 + 6, x का क्या आ गया? +4, इसका आ गया +4। और सेकंड वाला था H2O4 2 नेगेटिव, यानी 2x -8 -2, तो 2x = 6, x का क्या आ जाएगा? 6 + 2 प्लस का 3, और S2 2x - 12 - 2, तो ये आ जाएगा उधर जाके प्लस का 10 और x क्या आ गया? 5। सो दिस इज द थिंग। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोबारा इसी क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जिसको भी बच्चे प्रॉब्लम आ रही थी, एक बारी दोबारा करते हैं। देखो, एसिडिक मीडियम में वो क्या बोल रहे हैं? H2O2 चेंज कर देगा Cr2O7 2 नेगेटिव को CrO5 में, जिसके पास 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, 2 क्या होंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड हैं हमारे पास। तो हम जनरली 2 मतलब टोटल 5 बॉन्ड थे। अब उसमें से 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को आपको निग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो हम कितने ऑक्सीजन बॉन्ड की वैल्यू लेंगे? सिर्फ 3 की। ठीक है, 5 में से 2 ऑक्सीजन बॉन्ड को हम निग्लेक्ट कर देंगे और हम कितने की लेंगे? सिर्फ 3 की। तो आपके पास x - 6 = 0 आना था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6। तो 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या मतलब है कि ऊपर जो 2 बॉन्ड है उनको हम क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ 3 के रिगार्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी किसी भी तरह की? एक लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पोल, इसका आंसर करते हैं हम फटाफट से। यस, गो फॉर इट। H4IO6 में आयोडीन का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर? ओनली 1 वोट? अरे कैसे से बच्चे हो भाई? दो वोट सिर्फ? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फटाफट से वोट करो, इतनी देर लग रही है निकालने में। 1 × 4 + x, 2 × -6 0, 4 + x - 12 = 0, x - 8 = 0, तो x की तो 8 आ रही है। +8 नहीं है ना? मैम हाँ? इसी को नहीं लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? मैम ऑप्शन में मिस्टेक आंसर नहीं लगाया, ऑप्शन नहीं था। अच्छा, मैम। ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है? H4, अच्छा ठीक है, गलत कर दिया, कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है। ठीक है इसी को आंसर ही नहीं मैं लगा भी रहे। कहूँ क्यों नहीं लगा रहे, इतने तो निकालिए +8। ठीक है, चलो दिक्कत नहीं है कोई। चलो कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं, एक दिन के गैप के बाद फिर मिलेंगे, ताकि देखें कि कितने बच्चे जो है हमारे भूल तो नहीं जाते कुछ, है ना? ये भी थोड़ा देखते रहना पड़ता है कि तुम भूल तो नहीं जाते चीजों को। ठीक है।